तंत्र मंत्र भक्ति साधना सिद्धि या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए साधकों के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य प्रत्यक्षीकरण होता है। हर साधक की इच्छा होती है कि वह शक्तियों को अपने देव देवी या किसी भी पूजन देव को अपना प्रत्यक्ष रूप से खुली आंखों से देख सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य जो है वह है दिव्य दृष्टि। बहुत से साधक साधनाएं करते रहते हैं या गद्दी लगाते हैं, लेकिन उनको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, ना ही दिव्य दृष्टि हो पाती है। दिव्य दृष्टि ना होने के कारण आपको साधनाओं में तो असफलता मिलती ही मिलती है, लेकिन आप पूर्णता से अपने कार्य भी नहीं कर पाते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आनंद साधना केंद्र एक साधना लेकर आ रहे हैं जो 21 दिन की है, जिसके अंतर्गत आपकी दिव्य दृष्टि को खोला जाएगा। आपको प्रत्यक्ष रूप से शक्तियां दिखने लगेंगी, आप उनसे बात कर पाएंगे, आप उनसे अपने कार्य बता पाएंगे, किसी का भी भूतकाल भविष्य समझ पाएंगे और उसी के आधार पर उसका इलाज, उसका उपचार कर पाएंगे। आइए आपको समझाते हैं कि दिव्य दृष्टि क्या है और इसको किस तरह से जागृत किया जा सकता है 21 दिनों में। अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक YouTube चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंडे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। दिव्य दृष्टि का महत्व हर साधक जो इस मार्ग से जुड़ा हुआ है वह अच्छे से समझता है। चाहे वह गद्दी लगाता हो, चाहे वह भक्ति करता हो या किसी भी प्रकार की साधना करता हो, हर साधक दिव्य दृष्टि पाना चाहता है और उसका महत्व भी समझता है। एक ही जगह पर बैठ के ब्रह्मांड की किसी भी जगह का दर्शन करना, किसी की भी समस्या, किसी का भी भूतकाल भविष्य सब कुछ जान लेना, ये दिव्य दृष्टि के द्वारा बहुत ही आसान कार्य है। यहाँ तक कि साधनाओं में शक्ति के प्रत्यक्ष आने पर उसको अनुभव करना, उनसे बातचीत करना, उनसे अपनी समस्याएं पूरी बताना और उनसे उत्तर लेना, ये सब दिव्य दृष्टि के कारण ही हो सकता है। अगर कोई इंसान इस मार्ग पे चलना चाहता है, एक सच्चा साधक बनना चाहता है, तो उसका दिव्य दृष्टि या फिर थर्ड आई खुली होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अन्यथा उसको किसी भी प्रकार के सच्चे अनुभव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए बहुत से अलग अलग क्रियाएं बताई गई हैं, जिसमें से योग एक है। आप योग के द्वारा अपने चक्रों को नियंत्रित करते हुए अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं, अर्थात जागृत कर सकते हैं। लेकिन तंत्र मार्ग में इसे बहुत ही सरलता से जागृत करने की कुछ साधनाएं दी गई हैं, जिसमें कुछ गंधर्व हैं, कुछ यक्षिणियाँ हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो 21 दिन की साधना में आपको धीरे धीरे दिव्य दृष्टि देने लगती हैं। आपकी आंखों के आगे एक सफ़ेद स्लेट की तरह पिक्चर चलने लगती है, जिसमें आप जिस प्रकार का भी प्रश्न या स्थिति को देखना चाहेंगे वो बिल्कुल साफ रूप से आपको पूर्णता से दिखने लगती हैं। किसी का भविष्य जानना चाहेंगे, कोई घर से भाग गया है, कोई वस्तु नहीं मिल रही है, आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो वो साफ दिखने लगेंगी। इसके साथ साथ आप किसी दिव्य स्थान पर गए हैं या साधना पे बैठे हैं तो आपको शक्तियाँ महसूस होने लगेंगी, शक्तियाँ दिखने लगेंगी, उनके होने के संकेत आपको समझ आने लगेंगे। ये सब कुछ दिव्य दृष्टि के द्वारा हो सकता है। दिव्य दृष्टि साधना 21 दिन के लिए करी जाती है। ये किसी भी अमावस को शुरू कर सकते हैं या किसी भी नवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही विशेष रूप से अगर आपको ज़रूरत है तो ये शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से भी शुरू करी जा सकती है। इसके अंतर्गत 21 दिन कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। एक पट्टी लेकर रखी जाती है जो आंखों पर समय समय पर साधना काल में बांधी जाती है। इसके अलावा
कुछ विशेष क्रियाएं हैं जिनको आपको हर रात्रि को करना होता है। इस साधना में 11 तरीके के अलग अलग फल, 11 तरीके के अलग अलग पत्ते और 11 तरीके के अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। भोग में आप पंचमेवा, लौंग इत्यादि इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं। जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं या इसमें रुचि रखना चाहते हैं, वे एक बात ज़रूर समझ लें कि ये एक बहुत ही मेहनत के द्वारा करी जाने वाली साधना है, क्योंकि इसका जो फल है वह आपको आम साधक से बहुत ही उच्च कोटि के साधक में बदल देता है। आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जो आपको जीवन भर साथ देती है और आप हर प्रकार की समस्या का हल निकाल पाते हैं। इस साधना को समझते हुए अगर कोई भी साधक इतनी मेहनत कर सकता है तो वह हमारे केंद्र से संपर्क कर सकता है। जो भी साधक इस साधना में रुचि रखते हैं वह गुरु दीक्षा लेकर इस साधना में बैठ सकते हैं। साधना की विधि विधान आदि के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत, श्रद्धा, विश्वास खुद जागृत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तभी आप दिव्य दृष्टि खोलकर किसी भी प्रकार का एक अनुभव ले पाएंगे, एक बड़ी साधना को पूर्णता की ओर ले जा पाएंगे। जो भी साधक इस साधना में रुचि रखते हैं वे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अमावस्या भी आने वाली है, नवरात्रि भी आने वाली है, तो आप अपने हिसाब से अपना चयन कर सकते हैं। अन्यथा जीवन आपका है, चयन आपका है। आप करना चाहे कीजिए, भटकना चाहे भटकिए, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। हमारा कार्य केवल मार्गदर्शन करना है। जो सीखना चाहते हैं आए, जो नहीं सीखना चाहते वीडियो देखिए, लाइक करिए, डिसलाइक कीजिए, आपकी इच्छा। जय माँ काली। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय माँ कालिका।